हेलो एवरीवन, एज यू ऑलरेडी नो मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में अपने टेलीग्राम चैनल पर आज की फर्स्ट एक्सरसाइज सेंड की थी और मैंने आपको बताया था कि मैं डेली आपको अब इस तरह से एक एक्सरसाइज डेली अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड करूंगी और रात तक आपको उसके सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करा दूंगी सो दैट आप लोग अपने आंसर्स टैली कर सको। सो आज की जो हमारी एक्सरसाइज थी दैट वाज एरर डिटेक्शन एंड आई होप आप सभी ने उस एक्सरसाइज को खुद से पहले सॉल्व किया है। अगर नहीं किया है तो इट्स अ रिक्वेस्ट, पहले आप लोग उस एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व कर लीजिए एंड उसके बाद आप लोग सॉल्यूशंस को देखिए। ऑलराइट, सो स्टार्ट करने से पहले दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो आज मुझे पहली बार देख रहे हैं। सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट मी यू कैन पॉज एंड रीड इट। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पर इंग्लिश मेड इजी विद विभा, ये हैंडल है। तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के, सो आप वहां से डायरेक्टली से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ही है जहां पर आपको ये सारी एक्सरसाइजेस डेली मिलेंगी और बाकी सभी सेशंस के पीडीएफ्स भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। सो मेक श्योर आप ये तीनों ज्वाइन कर लो। चलिए, नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, he stressed that the decision to increase the gap between two doses of Covishield from 4 to 6 weeks to 12 to 16 weeks were based on scientific decision. So what was the error in this question? यहाँ पर अगर आप लोगों ने देखा हो, the subject was decision. इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट था वो था डिसीजन। जो डिसीजन था इस गैप को इंक्रीज करने का फ्रॉम दिस मैनी वीक्स टू दिस मैनी वीक्स, ये जो डिसीजन था इट वाज बेस्ड ऑन साइंटिफिक डिसीजन, राइट। सो डिसीजन बीइंग अ सिंगुलर सब्जेक्ट, हमारा यहाँ पर वर नहीं सिंगुलर वर्ब यूज होगा एंड दैट इज वाज। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा एरर इज इन सी पार्ट, वर के प्लेस पर क्या हो जाएगा, वाज। Second question was, and both these studies show that breakthrough infection with one dose is around 4% and around 5% with two doses, basically hardly some difference. अब अगर इस क्वेश्चन में आप लोगों ने नोटिस किया हो, there was a negative word hardly. Hardly का मीनिंग होता है ना के बराबर, इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड। और आप लोगों को पता होगा जब भी कोई नेगेटिव सेंस आती है सेंटेंस में तो हम लोग सम का यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं एनी। सो हेयर यू हैव टू यूज एनी डिफरेंस इंस्टेड ऑफ सम डिफरेंस। तो एरर हेयर इज इन डी पार्ट। थर्ड क्वेश्चन वाज, at present all industries and manufacturing units have been allowed to open with 50% staff while garment industries have permitted to open with 30% staff. ये क्वेश्चन जो था हमारा वॉइस का क्वेश्चन था, इसमें जो एरर था वो वॉइस का था। व्हाट वाज द एरर? सी, यहाँ पर लिखा है ऑल इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मतलब सारी इंडस्ट्रीज और जितने भी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं हैव बीन अलाउड। यहाँ पर यूज किया गया है पैसिव वॉइस कि इन सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अलाउ कर दिया गया है कि ये 50% स्टाफ के साथ ओपन हो सकती हैं। मीन्स यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट डूअर ना होकर क्या है, रिसीवर है, बिकॉज इन इंडस्ट्रीज को अलाउ किया गया है। लाइकवाइज गारमेंट इंडस्ट्रीज को भी अलाउ किया गया है, इन्होंने भी किसी को परमिशन नहीं दिया, इनको परमिशन दिया गया है कि ये 30% स्टाफ के साथ ओपन हो सकते हैं। सो यहाँ पर भी हम लोगों को पैसिव वॉइस यूज करना था। सो यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, हैव बीन परमिटेड। सो एरर हेयर इज इन सी पार्ट। Next, question number 4, flagging their concerns on being among the lowest paid in the country, postgraduate medical students and medical interns across the state wore black badges to work to put forward their demand. किनकी डिमांड की बात हो रही है? ये जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और जितने भी मेडिकल इंटर्न्स हैं उन्होंने ब्लैक बैजेस पहने, अपने काम पर वो ब्लैक बैजेस पहन कर गए। वाई? ताकि वो अपनी डिमांड को रख सकें, अपनी डिमांड वो पुट फॉरवर्ड कर सके, अपनी डिमांड रख सके स्टाइपेंड इंक्रीज करने की। सो यहाँ पर आप लोगों को देयर कौन सा यूज करना था, पोजेसिव एडजेक्टिव THEIR, देयर डिमांड। जैसे हम लोग कहते हैं ही के लिए हिज डिमांड, शी के लिए हम लोग कहते हैं हर डिमांड, लाइकवाइज दे के लिए मतलब प्लूरल के लिए यहाँ पर क्या लिखोगे, देयर डिमांड, THEIR। सो एरर हेयर इज इन डी पार्ट।
फिफ्थ क्वेश्चन हमारा था, इन द वेक ऑफ कंसर्न्स ओवर ई पास इशुएंस फॉर इंटरस्टेट ट्रेवल, द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस said that there will be no restrictions on interstate and within the state travel between 6 a.m. to 12 noon. अब आप लोगों को अगर ये कंसेप्ट पता हो कि बिटवीन का जो पेयर होता है वो टू के साथ नहीं एंड के साथ होता है, और फ्रॉम का जो पेयर होता है वो होता है टू के साथ, राइट? सो बिकॉज यहाँ पर बिटवीन था तो हम टू नहीं बोलेंगे, हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे एंड, बिटवीन 6 a.m. एंड 12 noon. सो एरर हेयर इज इन डी पार्ट. Next question, question number 6 is, however, if one needs to travel within the state or cross borders during the curfew time, passes from the respective states should obtain. Again देखो यहाँ पर वॉइस का एरर है, हमने लिख दिया इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में, should obtain. इसका मतलब तो ये हो गया कि passes को obtain करना चाहिए. भाई passes थोड़े कुछ obtain करेंगे, passes थोड़े कुछ प्राप्त करेंगे, passes को तुम्हें प्राप्त करना है, राइट? अगर तुम्हें ट्रेवल करना है विद इन द स्टेट या फिर क्रॉस बॉर्डर्स, सो उस रिस्पेक्टिव स्टेट से जहाँ तुम ट्रेवल करना चाहते हो वहां से तुम्हें पासेस जो है ऑब्टेन करने हैं. सो पासेस शुड बी ऑब्टेन्ड. पैसिव वॉइस की क्या पहचान होती है? आप लोगों को बी की कोई भी फॉर्म और साथ में V3 लगाना होता है. सो हेयर वी विल यूज शुड बी ऑब्टेन्ड. सो एरर हेयर अगेन इज इन D part. Next we have question number 7. Hundreds of people line up well before daybreak outside a garden in the sleepy little village of Krishnapatnam in Nellore district every day. अब अगर आप लोगों को पता हो, मैंने आप लोगों को बहुत बार कराया भी है ये चीज, there are two words. One is every day and another one is every space day. बहुत से लोग इस एवरीडे को इस तरह से यूज करते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस. उनको लगता है कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे स्पेस लगाओ चाहे नहीं लगाओ, इट्स द सेम थिंग. बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इन दोनों में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? ये जो एवरीडे इकट्ठा होता है इट इज एन एडजेक्टिव, और जिस एवरीडे के बीच में स्पेस होता है इट इज एन एडवर्ब, राइट? अब यहाँ पर आप क्या कहना चाह रहे हो? हम लोग कह रहे हैं कि जो हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैं उन्होंने लाइन लगाई डे ब्रेक से पहले गार्डन के बाहर, स्लीपी लिटिल विलेज ऑफ कृष्णापट्टनम नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में, हर रोज. ठीक है, जो लाइनें लगाई वो कब लगाई? हर रोज. यहाँ पर हमें यूज करना है एक एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब क्या होता है? एवरी स्पेस डे, राइट? सो एरर हो गया हमारा यहाँ पर डी पार्ट में, क्योंकि हमें यहाँ पर एक एडवर्ब चाहिए था. मतलब वो कब लगाई उन्होंने लाइन? रोज लगाई या फिर ओकेजनली लगाई या फिर सेल्डम, ऑफन, नेवर, ये जो सारे एडवर्ब्स होते हैं, मतलब उन्होंने कब लाइन लगाई. ठीक है, आपको एडवर्ब ऑफ टाइम बेसिकली यहाँ पर बताना था, एंड विच इज एवरी स्पेस डे. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. However, there is no scientific evidence as of now that Ayurvedic medicines can help cure COVID-19. अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो this sentence was absolutely error free. एरर वैसे मुझे इस क्वेश्चन में देना था, आई गेस मैं यहाँ पर लिखना भूल गई, बट कोई बात नहीं. एरर जो मैं दे रही थी वहां यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मैं यूज करती टू. ठीक है, एंड वो गलत होता. ये वाला सेंटेंस नो एरर है. क्यों? क्योंकि जब भी हेल्प आ जाता है, हेल्प के बाद आप बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हो, मतलब ओनली V1. ठीक है, हेल्प, मेक, लेट, बिड, ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, जिनके बाद आप लोग यूज करते हैं बेयर इन्फिनेटिव, मतलब ओनली V1. टू यहाँ पर यूज नहीं होता. सो ये एरर जो था आपका, ये वाला सेंटेंस आपका नो एरर था. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने टू दिया ही नहीं. सो दिस सेंटेंस वाज एब्सोल्युटली करेक्ट. टू होता तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट होता. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Nellore collector KVN Chandradhar Babu had constituted a committee comprising of error यहीं पर था. कंप्राइज के साथ हम लोग ऑफ का यूज नहीं करते. जब भी आपको वर्ड दिखे कंप्राइज, यू नेवर यूज preposition ऑफ विद इट, और ये एरर बहुत बार एग्जाम में आता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरर. क्या लगाओगे? अगर आपको लगाना भी है ऑफ तो आप कह सकते हो कंसिस्ट ऑफ. कंप्राइज का मतलब ही यही होता है, कंसिस्ट ऑफ, इसलिए हम कंप्राइज के साथ ऑफ का यूज नहीं करते. तो एरर यहाँ पर हो गया
बी पार्ट में। Next and the last question is Nellore collector KVN Chandradhar Babu, who had constituted a committee in order to assess the efficacy of the preparation, said there were no adverse effects seen in patients who had taken the herbal preparation. यहाँ पर अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो लिखा है effects. Do you guys know the difference between effect and effect? There is a huge difference between two. अफेक्ट जो होता है ये हमारा एक वर्ब होता है और जो इफेक्ट होता है ये एक नाउन होता है। आपको यहाँ पर कहना था देयर वर नो व्हाट, आपको यहाँ पर एक नाउन चाहिए था, भाई क्या नहीं थे, क्या का आंसर कौन देता है, नाउन देता है, तो आपको यूज करना था इफेक्ट्स। जब भी आपको वर्ब की नीड होती है तो हम यूज करते हैं अफेक्ट्स, ए वाला अफेक्ट, और जब भी नाउन की नीड होती है तो हम यूज करते हैं ई वाला इफेक्ट। सो हियर द एरर वाज इन सी पार्ट। सो दीज वर द क्वेश्चंस जो आज हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में थे। आई होप आप लोगों ने इसे पहले ट्राई किया होगा और अब आप इसके आंसर्स टैली कर रहे हो। डू लेट मी नो आप लोगों ने इस पे कितना स्कोर किया, आउट ऑफ 10 आप लोगों का कितना स्कोर रहा। ठीक है, निग्लेक्टिंग द नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हम इंक्लूड नहीं कर रहे एज ऑफ नाउ। आप मुझे सिंपल बताना कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। ऑलराइट, चलिए, सो लेट मी एंड दिस सेशन हियर एंड मेक श्योर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मुझे ज्वाइन कर रखा हो, मुझे फॉलो कर रखा हो, बिकॉज आपका कोई भी डाउट होता है आप मुझसे इनमें से सभी प्लेटफॉर्म्स पर पूछ सकते हो। और ये जो डेली एक्सरसाइज है ये भी आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, इंग्लिश मेड इजी विद विभा पर। लिंक अगेन कहाँ पर मिलेगा आपको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो मेक श्योर अभी जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि डेली एक्सरसाइज आपको वहीं पर मिलेगी जो आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो कल से आई होप आप लोग अब ज्वाइन कर लोगे जाकर, और सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करोगे एक्सरसाइज, आफ्टर दैट आप उसके सॉल्यूशंस देखोगे, राइट, बिकॉज दैट इज द बेस्ट अप्रोच टू प्रैक्टिस। चलिए, सो नाउ लेट मी टेक योर लीव हियर। नाउ विल मीट एट 9:30 टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह मिलेंगे 9:30 द हिंदू एडिटोरियल सेशन के साथ। So I hope to see you all there. Till then, keep learning, keep sharing.